तो नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास का सीरीज चल रहा है। आज अध्याय 4 है, अंग्रेजों के मैसूर से संबंधित एक दूसरा वीडियो है। एमसीक्यू स्ट्रेटेजी के जो हर एग्जाम में बहुत कारगर साबित होगा। आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने गद्दी पर बैठने के बाद परंपरागत पैगोडा सिक्कों के स्थान पर किस नई मुद्रा प्रणाली को कैलेंडर की शुरुआत की? तो किस नई मुद्रा प्रणाली और कैलेंडर की शुरुआत की थी? तो ये ऑप्शन आपके सामने 4 है। तो इसमें से ऑप्शन बी सही होगा, मेलोदी कैलेंडर और नए सिक्के। देखिए, टीपू ने एक नई मेलोदी कैलेंडर यानी पैगंबर के जन्म पर आधारित और इसको चालू किया था और सिक्कों पर अरबी अक्षरों तथा नए टकसाल नाम की प्रथा भी शुरू की थी। चलते आगे, अगला प्रश्न है, 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने वाडियार राजाओं के नाम मात्र के शासन के प्रभाव को खत्म कर खुद को कहां का पादशाह घोषित किया था? ये श्रीरंगपट्टनम का। देखिए, टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में खुद को पादशाह घोषित कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। इससे अत्यधिक प्रभावित होकर टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में किस प्रसिद्ध क्लब की सदस्यता ली थी और स्वयं को नागरिक टीपू या सिटीजन टीपू कहा था? तो ये था जैकोबिन क्लब। ये सब प्रश्न देखिए बार बार हर एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग ध्यान से इसको सुन भी लेंगे तो एग्जाम में सही करके आएंगे। तो देखिए, ये फ्रांसीसी सैनिकों के साथ मिलकर टीपू ने जैकोबिन क्लब की शाखा और मैसूर में स्थापित की थी। चलते आगे, अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति और वैश्विक स्वतंत्रता के प्रतीक स्वरूप अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में कौन सा पेड़ लगाया था? ये पेड़ लगाया था स्वतंत्रता का वृक्ष। देखिए, मई 1794 ईस्वी में फ्रांसीसियों के सम्मान में ट्री ऑफ द लिबर्टी का पौधारोपण किया था। किसने? टीपू सुल्तान ने। चलते आगे, अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के खिलाफ वैश्विक गठबंधन बनाने के लिए टीपू सुल्तान ने किस देश में अपने दूत और दूतावास भेजे थे? तो ये है ऑप्शन ए, फ्रांस, तुर्की यानी ओटोमन साम्राज्य, अफगानिस्तान और मॉरिशस। देखिए, टीपू सुल्तान पहला भारतीय शासक था जिसने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के महत्व को समझा और नेपोलियन तथा ऑटोमन सुल्तान से पत्राचार किया। चलते आगे, अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने मैसूर में रेशम उद्योग यानी सिल्क इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए किस देश से विशेष कीड़े और विशेषज्ञ बुलाए थे जिसे आज मैसूर सिल्क की नींव मानी जाती है? तो ये है चीन, यानी ऑप्शन 2 सही होगा। टीपू ने चीन से शहतूत की खेती और रेशम उत्पादन की तकनीकी का आयात किया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, नौसेना के महत्व को समझते हुए टीपू सुल्तान ने 1793 ईस्वी में एक नौसेना बोर्ड यानी नवल बोर्ड का गठन किया था। उसने अपने लड़ाकू जहाजों के निर्माण के लिए कहां गोदी बनवाई थी? ये देखिए, ऑप्शन ए सही होगा, मंगलोर के वाजिदाबाद और मोलिदाबाद में। देखिए, टीपू सुल्तान ने आधुनिक सैनिक नौसेना के लिए पश्चिमी तट पर 3 बड़े बेड़े डॉकयार्ड यानी ये स्थापित किए थे। चलते आगे, अगला प्रश्न है, मराठा सेना द्वारा श्रृंगेरी के प्रसिद्ध शारदा मंदिर को लूटे जाने के बाद किस मैसूर शासक ने मंदिर की मरम्मत और मां शारदा की मूर्ति का स्थापना के लिए वित्तीय सहायता दी थी? तो ये था टीपू सुल्तान। देखिए, टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य को लिखे पत्रों में सम्मान व्यक्त करते हुए देवी शारदा की मूर्ति के लिए धन भेजा था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने मध्यकालीन जागीरदारी प्रथा को कमजोर करने के लिए कृषि क्षेत्र में कौन सा बड़ा प्रशासनिक सुधार किया था? ये किया था जमींदारों को हटाकर सीधे किसानों यानी रैयतों से कर वसूल शुरू करना। तो देखिए, टीपू ने मध्यस्थ यानी बोलीगारों की शक्ति को कुचल दिया और राज्य का सीधा संबंध किसानों से स्थापित हो गया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए किन वस्तुओं के व्यापार पर पूर्ण राज्य अधिकार घोषित कर दिया? ये था चंदन की लकड़ी, सुपारी और काली मिर्च। देखिए, टीपू सुल्तान चंदन की लकड़ी के निर्यात को सरकारी नियंत्रण में ले लिया, जो मैसूर की आय का सबसे बड़ा जरिया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 की शुरुआत टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों के किस पत्र
राज्य पर आक्रमण सॉरी अंग्रेजों किस मित्र राज्य पर आक्रमण करने के कारण हुई थी? तो ये है त्रावणकोर। देखिए, कूटनीतिक विवाद के कारण टीपू ने त्रावणकोर की रक्षा पद्धति यानी पर हमला किया, जिसे कॉर्नवालिस ने युद्ध का बहाना बताया। चलते आगे, अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था जो स्वयं सेना की कमान संभालकर युद्ध के मैदान में उतरा था? तो ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए, जनरल मेडोज की असफलता के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने खुद मुख्य सेना का नेतृत्व किया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, कॉर्नवालिस ने टीपू को अलग थलग करने के लिए 1790 में किस शक्तियों के साथ मिलकर एक नया त्रिगुट का बनाया था? तो ये था निजाम और मराठा के साथ। चलते आगे, अगला प्रश्न है, मार्च 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मैसूर के किस महत्वपूर्ण रणनीतिक गढ़ और शहर पर कब्जा कर लिया था जिससे श्रीरंगपट्टनम का रास्ता साफ हुआ? तो ये था बंगलौर पे। देखिए, अंग्रेजों द्वारा बंगलौर के किले को जीतना टीपू के लिए एक बड़ा सैन्य झटका था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, मार्च 1792 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस अत्यंत दमनकारी संधि के माध्यम से हुई थी? यह हुआ था श्रीरंगपट्टनम या ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। देखिए, इस संधि के तहत टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों और उनके सहयोगी जो थे उनको सौंपना पड़ा। चलते आगे, अगला प्रश्न, श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत टीपू सुल्तान पर अंग्रेजों ने कुल कितने करोड़ रुपए का भारी जुर्माना या हर्जाना लगाया था? यह लगाया था 3.3 करोड़ का। देखिए, हर्जाने की राशि बहुत बड़ी थी, टीपू सुल्तान भुगतान नहीं कर सका, इसलिए उसके दो बेटों यानी अब्दुल खालिक और मुइजुद्दीन को अंग्रेजों ने बंधक बना लिया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश संसद को लिखे पत्रों में कौन सा प्रसिद्ध बयान दिया था? तो ये दिया था, हमने अपने दोस्तों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने दुश्मन को पूरी तरह से पंगु बना दिया। देखिए, कॉर्नवालिस का मतलब था कि उसने मराठों और निजाम को ज्यादा शक्तिशाली होने नहीं दिया और मैसूर के धनी हिस्से खुद भी रख लिया। चलते आगे, अगला प्रश्न, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों को मैसूर से जो क्षेत्र मिले उनमें से किस क्षेत्र में थॉमस मुनरो ने बाद में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो ये था बारामहल। देखिए, बारामहल जिला टीपू ने से छीना गया था और जहां कैप्टन रीड और मुनरो ने भू राजस्व का नया प्रयोग किया था। चलते आगे, अगला प्रश्न, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था जो साम्राज्यवादी विस्तार की आक्रामक नीति के लिए जाना जाता था? तो ये था लॉर्ड वेलेस्ली। देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली टीपू सुल्तान को भारत में ब्रिटिश सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली ने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध छेड़ने के लिए टीपू सुल्तान पर क्या मुख्य आरोप लगाया था? तो उसने लगाया था टीपू फ्रांसिसियो यानी नेपोलियन के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ गुप्त अंतरराष्ट्रीय साजिश रच रहा है। देखिए, मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर मलेरटिक और टीपू के बीच हुए पत्राचार को वेलेस्ली ने युद्ध का मुख्य आधार बनाया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, वेलेस्ली ने टीपू को युद्ध से पहले किस संधि पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव दिया था जिसे टीपू ने अपनी संप्रभुता के खिलाफ मानकर ठुकरा दिया था? यह था सहायक संधि प्रथा। देखिए, टीपू ने कहा था कि सियार की तरह लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। उसने इस संधि को स्वीकार नहीं किया था। चलते आगे, अगला प्रश्न, 1799 ईस्वी में कर्नल आर्थर वेलेस्ली और जनरल हैरिस की अंग्रेजी सेना ने टीपू को श्रीरंगपट्टनम से पहले ही 2 लड़ाइयों में पराजित किया था। यह है सदासिर और मल्लेवेरी युद्ध, बैटल ऑफ सदासिर और मल्लेवेरी। देखिए, इन शुरुआती लड़ाइयों या झड़पों में पराजित होने के बावजूद भी टीपू अपनी राजधानी के मुख्य दुर्ग में क्या हुआ था, सिमट गया था इनकी। चलते आगे, अगला प्रश्न है, किस ऐतिहासिक तिथि को श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग के द्वार पर लड़ते हुए टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुआ जिसके साथ ही मैसूर की स्वतंत्रता का अंत हो गया? यह था 4 मई 1799 ईस्वी। देखिए, 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम का पतन हुआ और टीपू किले के रक्षकों के साथ बहादुरी से लड़ता हुआ मारा गया। चलते आगे, अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद लॉर्ड वेलेस्ली ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कौन सा प्रसिद्ध नारा या वाक्य कहा था? यह था
अब पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में है। देखिए, टीपू के खत्म होने से अंग्रेजों का दक्षिण भारत में सबसे मजबूत कांटा निकल गया था, जिससे वेलेस्ली अत्यधिक उत्साहित हुआ था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान के पतन के बाद अंग्रेजों ने उसके परिवार के सदस्यों को नजरबंद करने के लिए कहां भेज दिया था, जहां बाद में 1806 में उनका पहला सैन्य विद्रोह हुआ। तो देखिए, ये 4 विकल्प है। देखिए, ऑप्शन बी सही होगा, बेल्लोर का किला, बेल्लोर फोर्ट। क्या 1799 ईस्वी में चतुर आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार ने उसके परिवार के सदस्यों और बेटों को इसी किले में यानी बेल्लोर की किले में नजरबंद कर दिया था। इसी किले में 10 जुलाई 1806 ईस्वी को भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहला बड़ा और हिंसक सैन्य विद्रोह किया था, जिसे बेल्लोर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करें, बिल्कुल ये बहुत गलत बात है। सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। देखिए, इससे क्या होगा कि हम लोग का एक परिवार है, ये यूट्यूब आप लोग जुड़े हैं तो एक परिवार है, ये बड़ा होगा। अगर परिवार बड़ा होगा तो खुशहाली भी होगा, यानी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें मिलेगा और कोई भी एग्जाम आप देंगे सफल रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।